हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा के लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 19वां भाग। प्रणव ने एक पूरी नज़र परिधि के ऊपर डाली, जिसकी नज़रें पलक के ऊपर जमी थी। तो इसका नाम परिधि है, प्रणव ने अपने मन में सोचा। ये वही लड़की थी जिसके साथ कल प्रणव की डेट मिस्टर प्रथम सिंह ने तय की थी। कल जो परिधि का व्यवहार मुस्कान के लिए था, उसको याद आते ही प्रणव की आंखें छोटी हो गई और उसे पर भी जिस तरह से वह कुटिलता से मुस्कुराकर मजाक उड़ाते हुए पलक की तरफ देख रही थी, उसको देखकर तो जैसे तन बदन में आग लग गई थी। सॉरी डैड, मुझे आपकी चॉइस बिल्कुल भी नहीं पसंद, प्रणव ने एक लाइन में कहा। क्यों? मिस्टर प्रथम सिंह हैरान थे। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक परफेक्ट सेक्रेटरी है, जो कि फैशन शो के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी नॉलेज रखती है। इसके साथ साथ उसे इतना नॉलेज भी है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन मिस परिधि को देखकर लग रहा है कि उनके पास जनरल नॉलेज भी नहीं है। बेहतर होगा कि मिस परिधि अपने जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी करें और फैशन शो पर के इस इवेंट पर अपना फोकस कंसंट्रेट करें। वरना तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी में अगर अचानक से ब्रेक लगे तो गाड़ी के पहियों में सिर्फ केवल आवाज नहीं होती बल्कि ब्लास्ट का खतरा भी मौजूद होता है। अपने डैड से फर्स्ट पैराग्राफ कहकर दूसरा पैराग्राफ उसने परिधि के चेहरे की तरफ नजर जमाते हुए कहा। और कहा क्या था? सीधे सीधे बेइज्जती कर डाली थी और साथ में वार्निंग भी दे दी थी कि अगर परिधि ने अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो प्रणव उसके करियर को फुल स्टॉप देने में एक पल भी नहीं सोचेगा। अपनी खड़ी खड़ी बेइज्जती सुनकर परिधि चिढ़ बैठी। एक सुपर मॉडल, जिसे दिन रात अपनी तारीफ सुनने की आदत हो, वह इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वैसे भी कल शाम की बेइज्जती वह भूली नहीं थी। जख्म पर एक और जख्म लगा था। परिधि कुछ बोलने को हुई थी कि मिस्टर सिंह उसे हाथ उठाकर रोक दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी परफेक्ट सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर सिंह ने पूछा। प्रणव ने हाथ से पलक की तरफ इशारा कर दिया। मिस पलक सिंह राजपूत। अपना नाम सुनकर पलक ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। मिस्टर सिंह उसी की तरफ देख रहे थे। पलक को देखकर उनके दिल में इत्मीनान सा उतर आया था। उन्होंने अपनी आंखें झपकाई। पलक हल्के से मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, मिस्टर सिंह ने कहा। हर बार की तरह तुम्हारे फैसले ने इस बार फिर मुझे लाजवाब कर दिया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतने बड़े इवेंट को लेकर हम रिस्क नहीं ले सकते। परिधि को भले ही फैशन के इवेंट में पार्टिसिपेट करने का नॉलेज ज़्यादा हो, पर इन इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर किया जाता है, इसके बारे में पलक को ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उससे भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। मैं पलक को पहले से भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसके फैसले अमेजिंग होते हैं। चलो, कोई बात नहीं, तुम आज की मीटिंग देख लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मिस्टर सिंह अपनी जगह पर से उठकर बाहर निकलने लगे और जाते जाते परिधि को अपने साथ आने का इशारा किया। परिधि ने एक घूरती नज़र पलक के ऊपर डाली ही थी कि उसके कानों में प्रणव की आवाज़ सुनाई पड़ी। मिस परिधि, आप अपने ड्रेस लिस्ट और मॉडल की लिस्ट रिसेप्शन पर से ले लीजिए। उसके बाद हमें आज मीटिंग में भी चलना है। मैं काम के मामले में लापरवाही नहीं पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके सर, मुंह बनाते हुए परिधि निकल गई। मिस पलक, आपको जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करने के लिए दिया था, हो गया? कुछ देर के बाद प्रणव ने पलक से पूछा। यस सर। फाइल के पन्ने समेटते हुए पलक उठकर खड़ी हुई। दैट्स गुड, मीटिंग का टाइम भी हो चुका है, चलिए। प्रणव ने पलक को अपने साथ चलने का इशारा किया। पलक एक पल के लिए सोच में पड़ गई थी। इससे पहले भी उसने जहां जॉब की थी,
केवल ऑफिस जॉब। इस तरह बाहर आना जाना उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं था, पर अब उसे मीटिंग के लिए बाहर भी जाना पड़ रहा था और उसमें भी सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि शेड्यूल अरेंज करते समय उसने मीटिंग का वेन्यू देखा था। पलक वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं इंतजार नहीं करूँगा, जल्दी करो। दरवाजे पर खड़े होकर प्रणव ने कहा। ओके सर। मन मारकर पलक प्रणव के पीछे चल दी। फिफ्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर आने के लिए उसने सीढ़ियों की तरफ अपने पैर बढ़ाए थे कि प्रणव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उधर किधर जा रही हो? आपसे तुम तक का सफ़र मिनट में तय हो चुका था। इस चीज को नोटिस करते तो पलक के और प्राण सूखने लगे थे। उसने सर झुकाए हुए ही जवाब दिया। सर नीचे, इस फ्लोर पर लिफ्ट भी आती है। पलक का हाथ पकड़े हुए प्रणव अपने पर्सनल लिफ्ट में दाखिल हो गया। पर्सनल लिफ्ट सीधे नीचे आई। डोर के खुलते ही सामने परिधि और 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। प्रणव को अपने सामने देखकर परिधि ने मुस्कुराते हुए उसे विश किया। अब वह अपनी इमेज प्रणव के सामने और खराब नहीं करना चाहती थी। उसे लगा था कि प्रणव अकेला ही आया है, लेकिन जब उसकी नज़र प्रणव के पीछे छुपी पलक पर पड़ी तो उसकी आंखें फिर से छोटी हो गई थी। ये 2 कौड़ी की लड़की तो भूतनी की तरह सर से चिपकी पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। पलक की नज़र जब परिधि पर पड़ी तो उसने देखा कि परिधि की नज़र उसी के ऊपर जमी हुई है, और जब उसके नज़रों का एंगल देखा तो पाया कि प्रणव ने अभी तक उसका हाथ पकड़ रखा है। पलक ने हल्के से अपना हाथ प्रणव के हाथ से निकाला। मिस पलक, आप मेरे साथ आए और मिस परिधि आप पीछे वाली गाड़ी में। अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में फंसाए हुए प्रणव आगे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। यस सर। पलक और परिधि के मुंह से एक साथ निकला, वरना इसके पहले परिधि घूरती और जलती हुई नज़रों से पलक की तरफ देख रही थी और पलक अपने आप में सिमट रही थी। ये जंग प्रणव की आंखों से छुपी हुई नहीं थी। दोनों एक साथ ही आगे बढ़ी, लेकिन पीछे वाली गाड़ी का नाम सुनते हुए परिधि का गुस्सा और बढ़ चुका था। उसने जानबूझकर अपने कंधे से पलक को एक ऐसा झटका दिया कि पलक मुंह के बाल गिरने के हो गई। पलक के आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आगे हथेली का वही काला तिल लहराया हो। आखिर इस काले तिल से पलक की कौन सी याद जुड़ी हुई है? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, खेलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।